हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको। तो मैं थोड़ा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा देरी हो गई इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा ईद में बिज़ी थे हम सब। आप सब लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी, मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर ढाल कर लिया था, इसका हमने किस तरीके से ढाल किया था मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ पर मैंने उसके बाद में ये 2 लाइंस बना ली हैं फ्लावर की, और इसके आगे मुझे यहाँ पर मैंने 1 2 3 लाइंस बनाई हैं। और इसके आगे मुझे अब यहाँ पर फंदों को बढ़ाना है दोनों साइडों से, क्योंकि इसका जो आगे का ढाल है थोड़ा हिप के साइज़ का मुझे लेना होगा। तो आप अपने हिप के अकॉर्डिंग इसे लें, बढ़ाएं। तो उनको बढ़ाने के लिए क्या करना है, सबसे हम यहाँ पर अपने 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके बराबर में हमें क्रोशिया बनानी है, डबल क्रोशिया 1, और इसी जगह पर हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गई, यानी कि एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया है। और अब बाकी के जो सारे फंदे हमें जो चेन्स के ऊपर इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनानी है, इस तरीके से। और दूसरी साइड तक हमें ले आना है। और दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, इधर हमने इंक्रीज कर लिए थे, अब मैंने यहाँ तक बना लिया है इसे। अब मैं यहाँ पर इंक्रीज करूँगी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर ढाल हुआ है। और इसके आगे ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर लाइन, आप इसे देख लें, हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे और उसी के हिसाब से मेरा जो यहाँ बीच का पार्ट है ये इस जगह आ रहा है। मैंने, आप चाहें तो फंदों को काउंट कर भी फंदों को काउंट कर लें, और उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि हाफ इधर होने चाहिए और हाफ आपके इधर होने चाहिए। तो ये सेंटर आएगा आपका। तो अगर आप नहीं तो आप इस तरीके से एक सार रखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये हमारा साइड का पार्ट है। तो इसमें भी हमें सेम उसी तरीके से फंदे को बढ़ाना है। यहाँ जो है ये वाला फंदा जो हमारे सेंटर का है ये है, ये तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला सेंटर का पॉइंट है, तो हम इस वाले फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ध्यान रहे हमें उसमें नहीं बढ़ाना है, हमें इसके बराबर वाले में बढ़ाना है। और अब इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बराबर में इस साइड में भी हमें एक फंदा बढ़ा लेना है, 1 2, इस तरीके से। ये हमारा एक इधर और एक इधर बढ़ गया। अब अगर हम नीचे रखते हैं तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको, ये और ये सॉरी, ये और ये, इस तरीके से हमारा दोनों साइड में फंदे बढ़ गए हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ का भी हमारा देखिए इधर की साइड बढ़ा है और एक फंदा इधर, यानी फ्रंट और बैक में दोनों साइडों में एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ, और एक फंदा पीछे बैक साइड में, और एक फंदा इधर की बैक साइड में हमने इंक्रीज कर लिया। अब हम इसी तरीके से पीछे के राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक आएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। इधर और इधर दोनों साइडों में हमने फंदों को बढ़ा लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फंदे फिर बढ़ाने हैं हमें। तो पहले 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके बराबर में हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किए थे फंदे, तो इसके पहले उसमें पहले हम इंक्रीज़ करेंगे 1, और इसी में ही दोबारा से बना लेंगे। तो एक फंदा और हमारा बढ़ जाएगा यहाँ,
तरीके से ये हमारे एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया है। इसके बाद हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस जगह पर, इसके आगे वाले पर। अब हम इस राउंड में हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो दूसरी डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे, तो इसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इससे हमारा नीचे का कवर हो जाएगा। मतलब जितने हमने फंदे हमें बढ़ाने थे इस राउंड में हमने बढ़ा दिए। यहाँ पर भी 2 बढ़ गया। अब उस साइड में दूसरी साइड तक हम यहाँ तक ले आएंगे। और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड कि हमारे दोनों साइडों से बराबर के फंदे बने। अगर आपका एक राउंड में रह जाता है तो आप दूसरे राउंड में उसे कवर कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं और फिर बाकी के आगे इसी तरीके से पूरे वहाँ तक दूसरे साइड तक हमें बना लेना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हमने यहाँ पर पिछले 2 बनाए थे, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, 2 फंदे बढ़ाए थे। अब इस राउंड में हमें एक फंदा बढ़ाना है। इसके लिए हमें पहले सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, सिंगल डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे, जिसमें हमने यहाँ इन दोनों के बीच में, इसमें और इसके बीच में ये जो एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर हमें अपने फंदे को बढ़ाना है। इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी में दोबारा से। तो ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए। यहाँ पर पहले राउंड में हमने 2 बनाए थे, यहाँ पर 1 बढ़ाया है। अब बाकी पूरा राउंड हमें इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर कर बना लेना है, पूरा कर लेना है। ये राउंड भी पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर मैं सिली स्टिच करूँगी। इसे सिली स्टिच करने के बाद इस राउंड में मैंने ये पहले जो किया था इस राउंड में 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बढ़ाई थी। तो इस राउंड में हमें 1 डबल क्रोशिया बढ़ानी है। देखिए ये फर्स्ट राउंड में हमने यहाँ पर जहाँ से फंदे बढ़ाने शुरू करते उसमें 1 डबल क्रोशिया बढ़ाई थी। यहाँ पर हमने 2 बढ़ाए थे, इसमें और इसमें। अब यहाँ पर हमें ये वाले जो है हमारा खाली एक सिंगल, इसी में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले 3 चेन बना लेंगे और उसके बाद यहाँ जो सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे भी ऐसे ही, यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाना। अब ये जो हमने सिंगल बनाया था बीच में सेंटर में, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हमें सिंपल एक डबल क्रोशिया बनानी है, और राउंड दूसरी साइड तक यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर भी पूरा करने के बाद कर लिया है। और यहाँ पर मैं अब इस साइड में मैंने फंदा इंक्रीज किया था यहाँ पर, अब मैं इस साइड भी एक फंदा बढ़ाऊंगी। तो उसके लिए ये जो पहले मैंने एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी जगह पर मैं ये 2 डबल क्रोशिया बनाई थी। इसी में से एक में आप या इसमें किसी में भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें ही 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक और एक, 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। और बाकी पूरा राउंड को इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया करने के पूरा कंप्लीट करना है। अच्छा, मैं आपसे बोल रही थी कि मैं को इसका मेज़रमेंट दे दूंगी, इसका इंच टेप से नाप कर बता दूंगी। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने कितना नाप लिया है। आप इसे अपने पास नोट कर लें। तो इसके लिए मैंने ये देखिए, यहाँ जो मैंने नेक लिया है, तो नेक के लिए मैंने आपको बताया था 104 चेन बनाई थी मैंने। और ये नापेंगे अगर हम, तो देखिए वहाँ इस तरीके से ये मेरा 10 इंच पे आ रहा है इस तरीके से।
डबल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये मेरा नेक है और मैंने जो ये शोल्डर बनाए हैं, तो शोल्डर मेरे यहाँ से ये मेरी लेंथ 7 इंच है यहाँ तक। और ये साइड भी मेरी जो ये शोल्डर की साइड है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से भी मेरी ये जहाँ पर मैंने विंडो को ज्वाइन किया है 7.5 लगभग 7.5 है, क्योंकि ये मैंने इस जगह से ये ज्वाइन किया है। तो आप ये इतना ही करेंगे तो इनफ रहेगा। ये देखिए 8 आप कर सकते हैं। अगर आपके शोल्डर ठीक बैठते हैं तो आप इन्हें 8 पर लगा कर सकते हैं। ये लेंथ भी मैंने ये इतनी रखी थी। उसके बाद मैंने शोल्डर का ये जो नाप करा था, यहाँ से गले से लेंगे तो ये 8 इंच है। ये यहाँ पर 8 इंच ये साइज मैं आपको बता देती हूँ। साइज है ये मेरा कितना है, ये साइज मेरा 14 है। इसके आप देख सकते हैं ये 14 है मेरा। यहाँ से यहाँ तक आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं फंदों को। यहाँ पर हमने फंदे घटाए थे कमर के साइड का ढाल करने के लिए, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा ये कितना है। ये मेरा 13.5 या 13 कह सकते हैं आप इसे, ये इतना आया है मेरा। 13.5 से कुछ कम है। और फिर वापस मैंने यहाँ पर इसे बढ़ाया है तो ये वापस 14 आपको उतना ही हो गया था। इसके बाद जो मेरा हिप का साइज ये हम बढ़ा रहे हैं, तो इसको आप अपने जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर लें। पहले आप नाप ले लें जिसके लिए आप बना रहे हैं हिप का, और उसके साइज के हिसाब से ही कर लें। यहाँ ये हमने 3 रो बना चुके हैं, बढ़ा चुके हैं, तो मेरा ये हो चुका है 15 और मुझे सिर्फ 15 तक हो गया है। और 1 इंच और बढ़ाना है मुझे, यहाँ 16 लेना है, 16 या उससे कुछ कम, और इतना मेरा इनफ रहेगा। और आपको जितना आपके बच्चे का हो उतने आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर फंदे को बढ़ाया है, उसी तरीके से आगे भी मुझे बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फंदे को बढ़ाया है, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में मैंने यहाँ और यहाँ 2 फंदों को बढ़ाया, और इसके नेक्स्ट राउंड में मैंने फिर दोबारा से एक फंदे को बढ़ाया। इस तरीके से ही हमें बनाना है। और इसके आगे अगर हम नेक्स्ट राउंड में फिर फंदे बढ़ाएंगे तो हमें फिर से 2 फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ और यहाँ पर। इधर बढ़ाएंगे और एक इधर बढ़ाएंगे, और बीच में एक सिंगल बनाएंगे, और उसके बाद फिर सिंगल। यही पैटर्न से हमें बढ़ाना है। और ये मेरी 1 2 3 4 5 6 राउंड हो गए हैं मेरे, और हमें 9 राउंड बनाने हैं। मैं इतना ही इसे बढ़ाऊंगी और बाकी फिर सीधा बनाऊंगी। आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद।